बड़ी खबर आपको बता दें, 3 दिन बाद प्रयागराज में शुरू होने जा रहे महाकुंभ को लेकर आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर ने विवादित बयान दे दिया है। चंद्रशेखर का कहना है कि कुंभ मेले में वही लोग जाएंगे जिन्होंने पाप किया है। चंद्रशेखर के मुताबिक महाकुंभ में उन्हें ही जाना चाहिए जिन्होंने पाप किया है। चंद्रशेखर ने यूपी की योगी सरकार पर निशाना साधा और कहा, यहाँ जंगल राज है और सीएम का रवैया तानाशाही वाला है। तो चंद्रशेखर ने विवादित बयान दिया है और महाकुंभ जिसको लेकर के सनातनियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से जो सनातनी है वो यहां पर महाकुंभ में पहुंचते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद का ये यहां बयान आया है कि महाकुंभ में वही लोग जाएंगे जो पाप करते हैं। हमने देखा कि 6 महीने में रेत पे एक बहुत बड़ा शहर बनते हम लोगों ने देखा। जब सरकार करने पे आती सब कुछ हो जाता है। तो जिस विचारधारा की सरकार अपना काम कर रही है, जब सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, हम उसमें क्या कहें। किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप किया वो चला जाए। कोई बताता जो पाप करता है, आपने कोई भी पाप किया तो आप बता दो किसी को कि आपने पाप किए। मेरा ये कहना है, हम इस देश में उन लोगों के लिए रोटी कपड़ा मकान बुनियादी सुविधा और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको हजारों साल तक जाति धर्म संप्रदाय के नाम पे अपमानित किया। अच्छा, तो उनके लिए नहीं लड़ रहा है। मैं तुझे बता दूं, तू लड़ रहा है टोपी वालों के लिए। बात आ रही है समझ में? जो टोपी वाले होते हैं, जो कटे पिटे होते हैं, तो उनके जो वक्फ बोर्ड है तो उसके समर्थन में लड़ रहा है, जो कि बाबा साहब ने बनाया भी नहीं था वक्फ बोर्ड। और दूसरी तरफ तू ये बोलता है कि हम बाबा साहब के सपने पूरे कर रहे हैं। अबे कौन से ऐसे सपने हैं जो तो टोपी वालों के तलवे चाट करके पूरे करे जा रहे हैं? कहीं ना कहीं से अगर बाबा साहब तुम जैसे लोगों को देख रहे होंगे तो तुम पर जो है थूक रहे होंगे कि आखिरकार मैंने कैसे लोगों को जो है इतनी सुविधाएं दिलवा दी, इनके अधिकार के लिए मैं लड़ा, जो आज मेरा नाम इस्तेमाल करके मेरे ही खिलाफ चल रहे हैं और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं उनका सपना पूरा कर रहा हूं बाबा साहब का। बाबा साहब को भी शर्म आती होगी कि भाई साहब मैंने ऐसे लोगों के लिए जो है इतनी लड़ाई लड़ी, ऐसा संघर्ष करा जो आज मेरा नाम खराब करने में लगे हुए हैं और आज मेरा नाम का इस्तेमाल करके जो ये टोपी वाले होते हैं इनके तलवे चाटते हैं। कभी भारत और पाकिस्तान का विभाजन जो कि बाबा साहब अंबेडकर ने किताब लिखी है उसको पढ़कर देखना, तुझे पता पड़ जाएगी बाबा साहब के क्या सपने थे। दूसरी बात मैं करता हूं, जो तू बात बोल रहा है कि भाई जिसने पाप करे हैं वो महाकुंभ में जाएं और अपने पाप धुलवा। मैं तुझको बता दूं, एप्पल कंपनी का जो मालिक है उनकी पत्नी भी महाकुंभ में आ रही है। क्या उन्होंने भी पाप करे हैं? अबे मैं भाई बहुत उल्टा सीधा निकलता है ऐसे ऐसे लोगों के लिए जो हमेशा ही सनातन धर्म पर टारगेट करते हैं। तो मैं तुझे बता देना चाहता हूं, वो भी वहां पर आ रही है। क्या उन्होंने पाप करे होंगे? और उनके पास भाई साहब इतना पैसा है कि तू जीवन में छोड़ मतलब 7 जन्मों में नहीं कमा पाएगा, इतना पैसा है वहां पर उनके पास में। लेकिन फिर भी वो महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए आ रही हैं। तुम जैसे लोग सिर्फ जो है लोगों को बेवकूफ बना सकते हो। पहले तूने बाबा साहब का नाम इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ बनाया, अपने समाज को बेवकूफ बनाया और उनका वोट हासिल करा और आज तू सांसद जो है बना बैठा है और उसके बाद तू टोपी वालों के तलवे चाट रहा है। एक से जो है तेरा ये भी बयान आया था कि भाई अगर कोई कुरान को गलत साबित कर दे तो मैं उसकी जो है गुलामी कर लूंगा। अरे बाबा साहब ने ही गलत साबित करा था। बाबा साहब ने ही इन टोपी वालों के लिए बहुत सारी ऐसी बातें लिखी थी जिसको आज तुझे पढ़ना चाहिए। लेकिन तू कभी बाबा साहब की बातों को नहीं पढ़ता, कभी तू संविधान के बारे में नहीं जानता, कभी तू संविधान को समझने की कोशिश नहीं करता, कभी बाबा साहब ने वक्फ बोर्ड जैसी कोई चीज लागू नहीं करवाई थी, कोई बोर्ड इनको बना करके नहीं दिया था जो आज वक्फ बोर्ड चल रहा है। लेकिन तू फिर भी इनका सपोर्ट करता है। आखिरकार तू भाई किस तरीके से बाबा साहब के सपने पूरे कर रहा है हमें समझ नहीं आता। और मैं तुझे बता दूं, तू भाई साहब ऐसा व्यक्ति, इतना दोगला व्यक्ति है जो ये मदरसे के मौलवी मुल्ला होते हैं, ये जो सैलरी लेते हैं मदरसे में पढ़ाने की, तू उसके खिलाफ कभी नहीं बोलता। तू कभी ये नहीं बोलता कि इनको सैलरी क्यों दी जा रही है। मैं तेरे से पूछना चाहता हूं, आखिरकार कितने IAS IPS IFS DM जो है कलेक्टर और कितने जो है ऐसे लोग दिए हैं जो भारत माता की सेवा कर रहे हो आज की डेट में? कोई फौजी दिया है क्या? कोई वकील जज कुछ तो दिया होगा, बताना। मदरसे ने ऐसा क्या दिया? ये सरकारी तनख्वाह भी लेते हैं और उसके बाद इस देश को कुछ देते भी नहीं है। लेकिन तेरे जैसे लोग इनके ऊपर एक शब्द नहीं बोलेंगे, इस चीज का विरोध नहीं करेंगे। आखिरकार क्यों ये विरोध तुम इनके लिए नहीं करते हो?
जब देखो सनातन धर्म, जब देखो मंदिर खाने को नहीं देगा, ये खाने को नहीं देगा। जो लोग, मतलब तू भी था उनमें, तुम लोग ये बोलते थे कि भाई जो मंदिर होते हैं वो रोजगार नहीं देंगे, जो धर्म होता है वो रोजगार नहीं देगा, खाने को नहीं देगा। लेकिन आज तुम जैसे लोग ही ये महाकुंभ में दुकानें खोलने के लिए तड़प रहे हैं, मरे जा रहे हैं। तो मैं तुझे बता दूं, जो तू सांसद बनकर बैठा है तो उन लोगों का भी जो है कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहा है, जिन्होंने तेरे को वोट दिए, तुझे जो है संसद तक पहुंचाया। तो ये जो दोगलापन है ना, ये मत दिखा। और जितने भाई इसकी जो है वाट लगाना चाहते हैं ना, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इस दोगले से बचकर रहो, इस दोगले को पहचानने की कोशिश करो। और मैं अपने सभी दलित हिंदू भाइयों से भी एक बात कहना चाहता हूं, इसने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करा है। हाँ जी, इसने सिर्फ इस्तेमाल करा है, क्योंकि बाबा साहब की जो जयंती है ना, किसी भी मदरसे में नहीं मनाई जाती। लेकिन जो हमारे हिंदूवादी स्कूल होते हैं, जो हमारे गुरुकुल होते हैं, जो हमारे आरएसएस के जो मतलब जितने भी संगठन है, वहां पर सब पर जो है बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। तो भाईचारा जब दिखाई नहीं देता तो ये इन लोगों से बच के रहो, खासतौर से इससे बच के रहो। बाकी अपनी राय जरूर बताना। जय श्री राम, हर हर महादेव।